मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शासन की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन धरातल पर इसका असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बदनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत फुलेंडी की, जहां पर शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव पंचायत से नदारद रहते हैं और पंचायत में ताले लगे हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब इस विषय को लेकर हमने ग्रामीणों से चर्चा की तो उनका कहना है कि न तो पंचायत में सरपंच आते हैं और न ही सचिव आते हैं, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि अगर पंचायत में सरपंच सचिव ही नहीं रहेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा, जबकि सरपंच के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी ना तो पर्याप्त पानी मिल पा रहा है और ना ही सड़क बन पा रही है। इसी तरह स्वदेश न्यूज की टीम ने भी पंचायत का जायजा लिया, जहां पर पंचायत परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। वहीं इस मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक आंगनवाड़ी के काम चल रहे हैं, वो भी शासन द्वारा जो मंजूर है उसका। सरपंच को हम बार बार बोलते हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है। सचिव टाइम पे आता भी नहीं है, जब भी आता है गांव में जाता है, चाय पी के ना उसके घर चला जाता है। आज हम पहुंचे हैं बदनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत फुलेड़ी में। अगर बात की जाए शासन की योजनाओं की, तो जब हमने ग्रामीणों से चर्चा की, फुलेड़ी के ग्रामीण से, जब उन्होंने बताया है कि सरपंच और सचिव कभी पंचायत में नहीं बैठते हैं। हमारी समस्या जो रहती है 10 की 10 बनी हुई है। हमने सरपंच को कई बार निवेदन किया है, लेकिन कभी अभी काम नहीं हुआ है, बस आश्वासन मिला है। इसी को लेकर जब हमने ग्रामीणों से चर्चा की तो हम पंचायत पहुँचे हैं, जहाँ पर पंचायत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताले लगे हुए हैं। अगर बात की जाए विकास की तो आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पर पंचायत में सरपंच मौजूद है, यहाँ तो सचिव मौजूद है। जब हमने ग्रामीणों से इस विषय को लेकर बात की तो उन्होंने काफ़ी परेशानी बताई है, सड़क को लेकर, जल को लेकर काफ़ी परेशानी बताई है। जब हमने इस विषय को लेकर हमने चर्चा की तो उनका, ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव कभी पंचायत में नहीं बैठते हैं। कभी हम उनको फ़ोन लगाते हैं तो कभी आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कभी हमारी बात को नहीं सुना है। इसको आप देख सकते हैं कि पंचायत में किस तरह से गंदगी लगी हुई है। यहाँ पर अगर बात की जाए पंचायत में अगर ये हाल है तो गाँव का किस तरह से हाल होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है घास लगी हुई है और किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब ग्रामीणों से इस विषय को लेकर भी हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि अगर पंचायत में इस तरह का हाल है तो आप गांव में देख सकते हैं कि किस तरह का हाल होगा। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ बदनावर से स्वदेश न्यूज़ चैनल के लिए आशीष भाटिया। और चलिए, इसी पर हमारे साथ राजेंद्र सिंह परिहार जुड़ गए हैं, सीईओ जनपद पंचायत। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू। राजेंद्र जी, जिस तरीके से हम फुलेंडी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पा रहा है और सरपंच और सचिव ही पंचायत से नदारद है, तो कैसे विकास होगा गांव का? मैम, ऐसा है, मेरी आपके जो पत्रकार कोद में है आशीष भाटिया जी, उनका आज सुबह ही फोन आया था। मैंने उनको बताया था कि मेरे पास कोई ऐसी लिखित में शिकायत आई नहीं है और अगर शिकायत आएगी तो निश्चित ही उसमें जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन आप भी एक अच्छे पद पर है, जिम्मेदार अफसर है, जनपद पंचायत में सीईओ है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि गांव की जो स्थिति है, ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मैम, मैं अभी पिछली बार अभी वहां से गागी नदी निकली है, तो मैंने पूरी गागी नदी जो कुमेड़ी से निकली है और बीड़ तक जाती है, पूरी 14 किलोमीटर में हमने वृक्षारोपण का काम शुरू किया था। और मैं उस दिन कुमेड़ी गाँव में दिन भर रहा जी, और मेरे संग काफी लोग थे और काफी लोग जुड़े हुए थे। हम करीब 150-200 लोगों ने पूरा वृक्षारोपण किया 14 किलोमीटर के बाद। यदि मेरे संज्ञान में इस प्रकार की कोई शिकायत वहां आती तो मैं निश्चित ही कार्रवाई करता। और जैसे अब आपने बताया है तो मैं स्वतः ही इसको संज्ञान लेके और इसमें जो भी शिकायत करता है या जो भी है, मुख्य रूप से इसकी जांच करा के और कार्रवाई निश्चित करूंगा। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे संवाददाता जो है उन्होंने ग्रामवासियों से भी बात करने की कोशिश की, तो उनका भी कहना यही है कि सरपंच और सचिव नदारद रहते हैं। ऐसे में आप भी जिम्मेदार पद पर है, तो आप कह रहे हैं कि आप मामले को देखेंगे, लेकिन अगर ये स्थिति आपको भी देखने को मिलती है तो क्या सरपंच और सचिव पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? निश्चित मैम, कार्रवाई होगी।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से गांव की स्थिति है, कोई विकास नहीं मिल पा रहा है और इसके साथ ही जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि पंचायत में ताला लगा रहता है। और आप जनपद पंचायत में सीईओ, तो इस पर ध्यान तो देना चाहिए कि पंचायतों में ताले लगे हुए हैं, ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। मैम, इस प्रकार की शिकायत आई नहीं है, लेकिन आशीष भाई ने जो बताया है उसके हिसाब से सैटरडे को पंचायत में गए थे, उस दिन ये बता रहे हैं कि ताला लगा था। शनिवार एक्चुअल में मैम क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो ये फील्ड के दूसरे काम सचिव और रोजगार सहायक करते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पंचायत भवन छुट्टी के अलावा बाकी दिन निश्चित रूप से खुला रहा है। बिल्कुल, चलिए, आप कह रहे हैं कि ये मामला आपके संज्ञान में आया है, तो आप बिल्कुल इसमें एक्शन लेंगे और नहीं, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे वहां पर जाकर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आशीष संवाददाता हमारे साथ में बने हुए हैं। आशीष, सरपंच और सचिव ही पंचायत से नदारद है और ऐसे में गाँव का विकास कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर अगर बात की सीईओ से जनपद पंचायत के, तो उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला अब आया है। देखिए, जब हमने ग्रामीणों से इस विषय को लेकर हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने कई बार जनपद में हमने इसको लेकर हमने जानकारी दी है, लेकिन हम बस आश्वासन मिला है। जब हमने कल शनिवार था, हम गए थे, जब इसके पहले भी जब ग्रामीणों ने बताया है कि इसके पहले भी सरपंच और सचिव नदारद रहते हैं और वो पंचायत में नहीं पहुंचते हैं। हमारे अगर कोई भी काम रहते हैं तो हम उनको कॉल पे चर्चा करते हैं, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, अभी तक कभी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, शिकायतें भी पहुंचेंगी तो और भी कार्य होंगे और विकास की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, वो भी ग्राम तक कब तक पहुंचती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।